हेलो, नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल पैरामेडिकल सॉल्यूशन हब। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपन परीक्षा-वरीक्षा का तैयारी चल रहा होगा। जितना हो सकता है उतना आप लोग को कंटेंट्स वीडियो पीडीएफ दिया जा रहा है पैरामेडिकल सॉल्यूशन की तरफ से, तो आप लोग जितना हो सकता है उतना फ़ायदा उठाइए और रिवीजन करिए। तो कल आप लोग के बीच हम अपर लिम्ब डिस्कस किए थे। तो अपर लिम्ब में पहला नंबर हम शोल्डर गडल में देखे थे क्या? स्कैपुला। स्कैपुला में हम लोग देख लिए थे। स्कैपुला में हम लोग लगभग देखे थे, सब चीज़ देखे थे। जितना फीचर था उतना देखे थे। सरफेस देखे थे, बॉर्डर देखे थे, एंगल देखे थे, फोसा देखे थे, प्रोसेस देखे थे और 3 नोच था और ट्यूबरकल देखे थे। इतना चीज़ देखे थे। ठीक है? आगे देखते हैं। इस सब का डिस्कस हम लोग कर लिए थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ओसिफिकेशन। ओसिफाई अगर स्कैपुला कैसे हुआ है, ठीक है? ओसिफिकेशन। तो सबक्यूटेनियस बोनी लैंडमार्क। सबक्यूटेनियस बोनी पहले देखेंगे। सबक्यूटेनियस जो क्यूटेनियस के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहता है। द एक्रोमियन और एक्रोमियल एंगल, क्या दो एंगल बनाता है? एक्रोमियन एंड एक्रोमियल एंगल कहाँ था? इमीडिएटली अबव द स्मूथ बल्ज ऑफ द डेल्टोइड। जो डेल्टोइड रहता है ना, उसी का जस्ट ऊपर। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। क्रकोइड प्रोसेस लाइज स्टेप वन, लाइज डीप वन बिलो द जंक्शन दैट लेटरल 1/4 एंड मीडियल 1/3 टू द क्लेविकल। कहाँ था? ये लगता है शायद हम लोग कल डिस्कशन किए थे इसके बारे में। जो स्कैपुला के जो क्लेविकल के 1/3 पास नीचे और बीच में 1/3 के पास जंक्शन बना रहा था। तीसरा पॉइंट है क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, जो स्पाइन का क्रेस्ट है वह स्कैपुला से के पास है। द इंफीरियर एंगल बना रहा था यहाँ पर। फिर था द लोअर 2/3 पार्ट ऑफ द मिडिल बॉर्डर। जो मिडिल बॉर्डर कौन सा पार्ट बना रहा था? 2/3 पार्ट। हम लोग को फंक्शन ऑफ स्कैपुला देखना था और पार्टिकुलर फीचर देखना था। जितना पॉइंट बचा हुआ है आज हम लोग देखेंगे। फंक्शन ऑफ द स्कैपुला, आर्टिकुलेशन ऑफ द स्कैपुला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द साइट ऑफ स्कैपुला। अगर हाथ में आपको दे दिया जाए बोन, तो कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करिएगा, ठीक है? पार्टिकुलर फीचर ऑफ द स्कैपुला, लिगामेंट अटैचमेंट देखेंगे, मसल्स अटैचमेंट देखेंगे आज के वीडियो में। ये इसका स्ट्रक्चर है, तो उसके बाद क्लेविकल स्टार्ट होगा। तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं फंक्शन ऑफ स्कैपुला। द ट्रांसमिशन ऑफ द वेट ऑफ द अपर लिम्ब टू द क्लेविकल। कह रहा है कि ट्रांसमिशन ऑफ द वेट ऑफ द अपर लिम्ब टू द स्कैपुला। स्कैपुला के ऊपर अपर लिम्ब में जब क्लेविकल के पास जो वेट पड़ता है, तो ये थोड़ा सा वेट जो ना ट्रांसमिशन यानी आपस में बांट लेता है। थोड़ा स्कैपुला पास, थोड़ा सा क्लेविकल के पास, थोड़ा सा ह्यूमरस नेक के पास। वैसे ही होता है। तो ट्रांसमिट मतलब वेट में काम करता है, ठीक है? प्रोवाइड वाइड सरफेस मसल अटैचमेंट, और ये थोड़ा सा वाइड सरफेस बनाता है फॉर किसके लिए? तो मसल्स अटैचमेंट के लिए, है ना? तो प्रोवाइड वाइड सरफेस फॉर मसल्स अटैचमेंट। खत्म। आर्टिकुलेशन ऑफ द स्कैपुला देखेंगे। स्कैपुला का आर्टिकुलेट मतलब जुड़ता है। आर्टिकुलेशन का मतलब कहीं भी है आर्टिकुलेट है, आर्टिकुलेस, आर्टिकुलेट।
तो मतलब जॉइंट बनाना, ठीक है? किससे आर्टिकुलेट कर रहा है? तो ये आर्टिकुलेशन ऑफ द स्केपुला, स्केपुला किससे आर्टिकुलेशन बना रहा है? द एक्रोमियन प्रोसेस आर्टिकुलेट विद द लेटरल, जो एक्रोमियन प्रोसेस आर्टिकुलेट विद द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल, एक्रोमियन क्लेविकुलर जॉइंट क्या है कि द एक्रोमियन प्रोसेस आर्टिकुलेट विद द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल, क्लेविकल का जो लेटरल एंड है ना, है देखिए एक्रोमियन क्लेविकल जॉइंट है, ये दोनों मिलकर बना रहा है स्केपुला और क्लेविकल। क्लेविकल का ई मीडियल पार्ट है और ये लेटरल पार्ट है, ये मीडियल पार्ट है, ठीक है? तो क्लेविकल द एक्रोमियन फिर दोनों मिलता है क्लेविकल और स्केपुला का एक्रोमियन प्रोसेस जहाँ पर मिलता है तो उसी से बोलता है एक्रोमियन क्लेविकुलर जॉइंट। फिर क्या करता है यहाँ पर जॉइंट बनाता है, एक्रोमियन क्लेविकुलर जॉइंट। नेक्स्ट है कि द गिल्नोइड कैविटी आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस शोल्डर जॉइंट, जो इसमें हम आप लोग को बताए थे ये है ना, है शोल्डर जॉइंट जो बना रहा है, ये जो है ना, ये ह्यूमरस का ये हेड है। ये पार्ट क्या है ह्यूमरस का? ये ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस का हेड है। ये किससे आर्टिकुलेट कर रहा था? यहाँ पर एक गिल्नोइड कैविटी था और गिल्नोइड लेबरम भी था, उससे जाके हेड ह्यूमरस सीधा शोल्डर जॉइंट बना रहा है, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द साइड ऑफ स्केपुला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द साइड ऑफ स्केपुला, स्केपुला अगर साइड देख के आपको आइडेंटिफाई करना है, कोई आपको दे दे कि लेटरल है कि मीडियल है, चाहे राइट का है चाहे लेफ्ट का है, तो आपको पहचानना है, ठीक है? तो द गिल्नोइड कैविटी डायरेक्टेड लेटरली, अगर गिल्नोइड कैविटी डायरेक्टेड लेटरली, अगर आप लोग को बताए थे ना कि ऐसे ऐसे कैविटी बना रहा था, ये ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस का हेड है, यहाँ पर ये गिल्नोइड कैविटी है, इसी को गिल्नोइड कैविटी बोला जाता है। तो डायरेक्टर कैसा रहेगा? लेटरली रहेगा। द पोस्टीरियर सरफेस मार्क्ड बाय द स्पाइन, पोस्टीरियर जो इसका सरफेस है ये स्पाइन को आइडेंटिफाई कराएगा। द अपर बॉर्डर इज द शॉर्टेस्ट बॉर्डर, इसका जो अपर बॉर्डर था ना, शॉर्टेस्ट बॉर्डर बना रहा था, ऐसे था, ऐसे था ना, ऐसे था। ये जो था मीडियल बॉर्डर था, लेटरल बॉर्डर था, ये जो था ये था अपर बॉर्डर तो शॉर्टेस्ट था ये दोनों के तुलना में, तो अपर बॉर्डर इज द शॉर्टेस्ट, अपर बॉर्डर शॉर्टेस्ट छोटा बना रहा था। अब देखेंगे पार्टिकुलर फीचर ऑफ द स्केपुला, द लिगामेंट अटैच्ड, लिगामेंट कौन कौन सा अटैच होता है? फर्स्ट है कैप्सूल ऑफ शोल्डर ज्वाइंट, जहाँ शोल्डर ज्वाइंट का जो कैप्सूल है जिससे अटैच हो रहा है, अटैच अराउंड द मार्जिन ऑफ द गेलनोइड कैविटी, जो हम बताए थे ये जो है गेलनोइड कैविटी बना रहा था, देखिए क्लेविकल है, क्रोपाइड प्रोसेस यहीं पर गेलनोइड कैविटी बना रहा था। द सेकेंड है द सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, जो ग्लिनोइड कैविटी था जिससे ह्यूमरस हेड अटैच कर रहा था, आर्टिकुलेट कर रहा था, वहां पर एक लिगामेंट रहता है, उसको क्या बोला जाता है? ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। ये वाला पार्ट ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट है तीनों, ये अटैच टू द मार्जिन ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी, ये किससे अटैच करवा रहा था? ग्लिनोइड कैविटी से। देखिए कोराइको ह्यूमरल लिगामेंट, कोराइको एक्रोमियन लिगामेंट और कैप्सूल ऑफ शोल्डर ज्वाइंट जो बना रहा था, है ना, यही है। कोराइको एक्रोमियन लिगामेंट एक्सटेंड बिटवीन द टिप ऑफ द एक्रोमियन एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ द कोरकोइड प्रोसेस। ये जो कोरकोइड है ना, कोराइको एक्रोमियन लिगामेंट एक्सटेंड बिटवीन द टिप ऑफ द एक्रोमियन एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ द कोरकोइड प्रोसेस। ये कोराइको एक्रोमियन लिगामेंट है, ये जो कोरकोइड प्रोसेस है, ये जो कोरकोइड प्रोसेस है, जो कोराइको एक्रोमियन लिगामेंट है, वही कोराइको एक्सटेंड बिटवीन द टिप ऑफ द एक्रोमियन एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ द कोरकोइड प्रोसेस।
जो इन्हें लेटरल बॉर्डर बना रहा था। कोराइको-एक्रोमियल लिगामेंट extend between the tip of the acromion and lateral border of the coracoid process. फोर्थ है कोराइको-क्लेविकुलर लिगामेंट has two parts, conoid and trapezoid. कोराइको-क्लेविकुलर लिगामेंट है has two part है इसका, conoid and trapezoid. The conoid part जो है attached to the tubercle attachment border of the coracoid process. Attached to the tubercle बताए थे ना। तो मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोरक्वाइड प्रोसेस, मीडियल बॉर्डर में जो कोरक्वाइड प्रोसेस था वहीं जाके अटैच कर रहा है कौन, कोरैकोक्लेविकुलर कोनवाइड पार्ट। और द ट्रेपेजॉइड पार्ट कहाँ है, तो अटैच टू द अपर सरफेस ऑफ द कोरोनोइड प्रोसेस। ये भी जाके अपर बॉर्डर पर अटैच कर रहा है, अपर सरफेस ऑफ द कोरक्वाइड प्रोसेस के अपर सरफेस पर कौन, ट्रेपेजियस पार्ट। कोराइको-ह्यूमरल लिगामेंट attached to the lateral border of the conoid process. कोराइको-ह्यूमरल लिगामेंट जो है attached of the lateral border of the conoid process. कोनोइड प्रोसेस के लेटरल से जाके लेटरल बॉर्डर से अटैच कर रहा है ये। और सुप्रास्केपुलर लिगामेंट अटैच्ड अक्रॉस द सुप्रास्केपुलर नोड चेंजिंग इनटू द फोरामेन। सुप्रास्केपुलर लिगामेंट क्या है, कोराइको-ह्यूमरल लिगामेंट अटैच्ड टू द लेटरल बॉर्डर ऑफ द कोरक्वाइड प्रोसेस के लेटरल बॉर्डर से अटैच कर रहा था ये। देखो सुप्रास्केपुलर लिगामेंट देखिए, ये सुप्रास्केपुलर लिगामेंट attached to the across the suprascapular nodes changing into the foramen। जो है ना सुप्रास्केपुलर जो नोट्स बना रहा था इससे अक्रॉस करता है, इससे पास करता है, देखिए पास कर रहा है ये इससे। और चेंजिंग द इनटू द फोरामेन, फोरामेन को चेंज कर दे रहा है। और थ्रू द फोरामेन पासेस द सुप्रास्केपुलर नर्व। और इसी नोट्स के जस्ट नीचे से फोरामेन से, फोरामेन का होता है एक तरह का नली, एक तरह से ग्रुप समझो कि यहाँ स्पेस, उसी से एक नर्व स्केपुलर नर्व पास होता है। एबव द फोरामेन पासेस द सुप्रास्केपुलर वेसल्स। इसी से, इसी के ऊपर से क्या होता है, फोरामेन पासेस द सुप्रास्केपुलर वेसल्स पाया जाता है, यानी आर्टरी यानी वेन नर्व, आर्टरी वेन। ठीक है। मसल्स अटैचमेंट, मसल अटैचमेंट जो होता है, दो मसल्स आर अटैच टू द कोस्टल सरफेस। जो कोस्टल सरफेस से कितने, दो मसल्स अटैच हो रहे हैं, कौन कौन सा, सब स्केपुलरिस मसल्स और दूसरा है सेरेटस एंटेरियर मसल्स। सब स्केपुलरिस मसल्स अराइज फ्रॉम द मीडियल थर्ड फोर्थ ऑफ द स्केपुलर फोसा। स्केपुलर फोसा का जो थर्ड फोर्थ पार्ट है वहीं से यह निकलता है, सब स्केपुलरिस मसल्स। और सेरेटस एंटेरियर मसल्स कहाँ, इंसर्टेड इनटू द वेंट्रल लिप ऑफ द मीडियल बॉर्डर। करेक्ट, इंसर्टेड, कहाँ इंसर्ट हो रहा है, वेंट्रल लिप ऑफ द मीडियल बॉर्डर के वेंट्रल में, आगे वाला पार्ट में। सेकेंड है बी, बी में से दो मसल्स आर अटैच्ड टू द डोर्सल सरफेस। डोर्सल का मतलब होता है पीछे, वेंट्रल का मतलब होता है आगे, या एंटेरियर या वेंट्रल बात सेम है, डोर्सल बोलो या पोस्टीरियर बात सेम है। ठीक है। तो दो मसल्स अटैच टू डोर्सल सरफेस, पीछे वाले भी, पीछे के पार्ट में भी दो मसल्स अटैच हो रहा है, कौन कौन सा, एक होता है सुप्रास्पाइनेटस मसल्स अराइज फ्रॉम द मीडियल टू थर्ड ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस फोसा। सुप्रास्पाइनेटस जो फोसा है, जो मैंने कल बताए थे नेक्स्ट पहला वीडियो में, जो सुप्रास्पाइनेटस फोसा का टू थर्ड पार्ट से अराइज होता है, निकलता है। और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा अराइज फ्रॉम द टू थर्ड ऑफ द इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। सुप्रास्पाइनेटस फोसा से टू थर्ड पार्ट से निकलता है सुप्रास्पाइनेटस मसल्स। और इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स कहाँ से निकलता है, तो टू थर्ड इंफ्रास्पाइनेटस फोसा से टू थर्ड पार्ट से। ठीक है, मीडियल फॉर द मीडियल टू थर्ड ऑफ द इंफ्रास्पाइनस फोसा के मीडियल से टू थर्ड पार्ट से ही अराइज होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में दो मसल्स आर अटैच्ड टू द स्पाइन एंड द एक्रोमियन।
और 2 मसल जो है किससे अटैच है? स्पाइन द एक्रोमियन। एक्रोमियन प्रोसेस और क्रोकोइड प्रोसेस बना रहा था, आपको बताए हैं। तो पहला है डेल्टोइड मसल, दूसरा ट्रेपेजियस मसल। तो डेल्टोइड मसल जो कहाँ से अराइज होता है? अराइज अराइज फ्रॉम लोअर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन। जो स्पाइन का जो क्रेस्ट है, बोनी पार्ट बताए थे, द लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन। एक्रोमियन जो प्रोसेस था उसका लेटरल बॉर्डर से अराइज होता है। और ट्रेपेजियस कहता है इंस्टेट, ये कहाँ इंसर्ट होता है? अपर लिप ऑफ द क्रेस्ट स्पाइन, द मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन। मीडियल बॉर्डर जो एक्रोमियन प्रोसेस है, मीडियल बॉर्डर था, वहीं के एक क्रेस्ट है, वहीं से जाके इंसर्ट होता है। कौन? ट्रेपेजियस मसल्स। डी में है 2 मसल्स आर अटैच्ड अबव बिलो द ग्लूनाट कैविटी। ग्लूनाट कैविटी के नीचे और ऊपर में भी 2 मसल्स अटैच होता है। कौन कौन? लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स मसल्स। ये कहाँ से अराइज होता है? तो सुप्रा ग्लूनाट ट्यूबरकल से है। ट्यूबरकल हम बताए थे, सुप्रा ग्लूनाट ट्यूबरकल, इन्फ्रा ग्लूनाट ट्यूबरकल, तो वही है जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स मसल्स है, ये सुप्रा ग्लूनाट ट्यूबरकल से निकलता है। और लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स मसल से कहाँ से निकलता है? इन्फ्रा ग्लूनाट ट्यूबरकल से निकलता है। ई में 3 मसल्स आर अटैच्ड है, डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल बॉर्डर। डोर्सल एस्पेक्ट के तुलना में लेटरल बॉर्डर से भी 3 मसल्स अटैच होता है। कौन कौन? टेरिस माइनर मसल्स, टेरिस मेजर मसल्स और लेटिसिमस डोर्साई। देखिए 3 मसल्स अटैच किससे होता है? डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर मिडिल बॉर्डर बताए थे, वही है। तो टेरिस माइनर मसल से कहाँ से निकलता है? अराइज फ्रॉम द अपर टू थर्ड पार्ट ऑफ डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर के एस्पेक्ट में जो डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ लेटरल बॉर्डर के डोर्सल एस्पेक्ट के तुलना में टू थर्ड अपर पार्ट ऑफ द, वहीं से अराइज होता है ये। कहाँ से? डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल टू थर्ड पार्ट है, वहीं से अराइज निकलता है। टेरिस मेजर मसल्स कहाँ से निकलता है? ये भी वन थर्ड ऑफ द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल बॉर्डर से निकलता है। और लेटिसिमस डोर्साई है, ये अराइज फ्रॉम द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ द इंफीरियर एंगल से निकलता है। जो लेटरल बॉर्डर के एट द इंफीरियर एंगल बना रहा था, वहीं से डोर्सल एस्पेक्ट से निकलता है। तीसरा एफ में है 3 मसल्स आर अटैच द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर। डोर्सल एस्पेक्ट की तुलना में मीडियल बॉर्डर जो है वहां से भी निकलता है 3 मसल्स। कौन सा? लेवेटर स्केपुला। इट इंसर्शन एक्सटेंड फ्रॉम द सुपीरियर एंगल ऑफ द रूट ऑफ स्पाइन। सुपीरियर एंगल और रूट ऑफ द स्पाइन फ्रॉम द एक्सटेंड, वहीं से क्या इंसर्शन होता है ये। rhomboides minor, it inserted opposite the root of the spine। रूट ऑफ द स्पाइन के अपोजिट में इंसर्ट होता है, ठीक है। rhomboides major, it inserted the this border from the root of the spine and inferior angle। rhomboides major है, it inserted into this border from the root of a spine to inferior angle। रूट ऑफ स्पाइन के inferior angle से इंसर्टेड होता है। जी में है 3 मसल्स आर अटैच टू द क्रोकोइड प्रोसेस। क्रोकोइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस बताए थे, तो क्रोकोइड प्रोसेस में 3 मसल्स अटैच होता है। पहला पेक्टोरलिस माइनर, कोराइकोब्रेकियलिस मसल्स और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, ठीक है। तो पेक्टोरलिस माइनर कहाँ से निकलता है? कहाँ इंसर्ट होता है? इंसर्टर लिख दिया हुआ है, इंसर्टेड इनटू मीडियल बॉर्डर सुपीरियर सरफेस ऑफ द क्रोकोइड प्रोसेस। जो मीडियल बॉर्डर था उसका ऊपर है ना, अपर सरफेस ऑफ द क्रोकोइड प्रोसेस में इंसर्टेड होता है। और कोराइकोब्रेकियलिस मसल्स और शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स मसल्स, ये दोनों मसल्स हैव कॉमन ओरिजिन फ्रॉम द टिप ऑफ द क्रोकोइड प्रोसेस। कॉमन है, दोनों एक ही जगह से ओरिजिन होता है। कहाँ से? तो क्रोकोइड प्रोसेस के टिप से। फिर है एच, वन मसल इज अटैच द अपर बॉर्डर ऑफ द स्केपुला। एक मसल जो है अपर बॉर्डर ऑफ द स्केपुला से भी अटैच होता है। इंफीरियर बिल्ली omotoid muscles arises from the suprascapular ligament of the adjoining part of the superior border। कहाँ से ज्वाइनिंग करता है? कौन सा पार्ट ज्वाइनिंग कर रहा है? तो सुपीरियर बॉर्डर में। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। देखिए इंफीरियर बिल्ली एम्बॉयड मसल्स यही है, पेक्टोरलिस माइनर, कोराइकोब्रेकियलिस और शॉर्ट हेड ऑफ द जो रेड पार्ट है ना, ये सब मसल है ना। देखो सब स्केपुलरिज्म। नेक्स्ट है अगला टॉपिक क्लविकल। तो नेक्स्ट वीडियो में क्लविकल समझेंगे। स्केपुला आप लोग का हो गया खत्म। आप लोग रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए। आप लोग का फर्स्ट वीडियो में एक एक चीज, बॉर्डर सरफेस, ट्यूबरकल बताए थे, इस बार मसल्स अटैचमेंट, लिगामेंट अटैचमेंट बता दिए, और वैन आर्टरी भी बता दिए कि कहाँ से पास होता है, कौन कौन सा होता है।
कंप्लीट हो गया स्कैपुला का। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग का रहेगा क्लेविकल, ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग का। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्लेविकल। जय हिंद, जय भारत। आप लोग का अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और सपोर्ट भी करें। धन्यवाद।